प्यारे बच्चों, आपका अपने केमिस्ट्री स्टार प्रो हिंदी केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो को देखने से पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पार्ट 6 है उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दे रखा है, 0.001 m ये क्या है, मोलरता। KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 1500 ओम है। विलयन की चालकता यानी कि कापा 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सेल स्थिरांक x की गणना करो। तो अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो मैंने वीडियो नंबर 6 में जो हमारा सेल स्थिरांक है x, इसका फॉर्मूला बताया था आपको। तो उसका फॉर्मूला क्या था, पहले मैं बात करता हूं कि कापा बराबर क्या होता है, C इंटू एक्स होता था। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कापा बराबर क्या था, C इंटू एक्स। अब हमसे पूछा क्या है, सेल स्थिरांक x पूछा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा K/C, और K को हम क्या बोलते हैं, कापा, अपॉन में C आ जाएगा। तो इसके लिए x निकालने के लिए एक तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, कापा होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। तो कापा तो हमको प्रश्न में दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ दे रखा है, लेकिन ये C नहीं दे रखा। लेकिन हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर प्रतिरोध बराबर क्या होता है, 1/C। ये C क्या है यहां पर, चालकत्व। जो पार्ट 6 है उसमें मैंने बताया था आपको, धारा कितनी आसानी से फ्लो हो रही है, बह रही है धारा कितनी आसानी से, ये उसका कहलाता है चालकत्व, जिसको हम C के द्वारा दर्शाते थे। और चालकत्व इसका उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध, या प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकत्व। तो R बराबर किसके होता है, 1/C के। तो यहां से एक हमारा नया फॉर्मूला निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, कापा इंटू क्या हो जाएगा, R। तो x बराबर कापा का मान कितना दे रखा है हमको, 0.146 इंटू 10⁻³ और इंटू में क्या आ जाएगा, R कितना दे रखा है हमको, प्रतिरोध 1500। तो गुणा कर देंगे हम 1500। इसको आप सोल्व कर लेना, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.219, और इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। सेल स्थिरांक x का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये मैंने आपको पार्ट 6 में बताया था। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो उस पार्ट को अच्छी तरीके से देख लेना, आपके सभी प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से सेल स्थिरांक x है उसकी गणना कर सकते हैं। तो दोबारा देख लेना, कापा बराबर होता है C इंटू एक्स। हमसे x पूछा था, x बराबर क्या आ जाएगा, K/C। तो 1/C है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R। तो यहां हमारा R आ जाएगा। अब R की वैल्यू हमको दे रखी है और कापा की वैल्यू दे रखी है, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। यहां ध्यान रखना, ये जो हमको ये जो मोलरता दे रखी या सांद्रता दे रखी थी, इसका यहां पर कोई उपयोग नहीं था। ये हमको केवल मात्र भ्रमित करने के लिए दे रखी थी। तो हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए, हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 298 केल्विन ताप पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता, चालकता मतलब कापा।
0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता ज्ञात करो। तो यहां हमसे क्या पूछी है? मोलर चालकता, लैम्डा एम पूछी हमसे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पार्ट 6 में लैम्डा एम ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन में एम, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो कितना सिंपल प्रश्न है। कापा हमको दे रखा है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? एम। एम कितना दे रखा है? मोलरता 0.20। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर हमारा आ जाएगा 248/2 बराबर 128। और मात्रक क्या होता है इसका? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अगर आपको मात्रक नहीं पता हो तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने इन सबकी चर्चा की है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। एक बार आप इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 1mH2SO4 की चालकता 26 × 10⁻⁻2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि विलियन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। तो विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। तो देखो पिछले प्रश्न में तो हमसे पूछा गया था मोलर चालकता, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता उसको हम दर्शाते हैं लैम्डा एन द्वारा। तो लैम्डा एन बराबर क्या आ जाएगा? कापा इंटू 1000 अपॉन में, अब यहां पर आ जाएगा एन। एन यहां पर क्या है? नॉर्मलता। एन क्या है? नॉर्मलता। और नॉर्मलता निकालने का तरीका क्या है किसी अम्ल के लिए? तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा अम्ल के H+ आयनों की संख्या। तो नॉर्मलता हम कैसे निकालेंगे इसमें? मोलरता गुणा अम्ल के H+ आयनों की संख्या, कि अम्ल का एक अणु है वो कितने H+ आयन देगा। तो देखो ध्यान से इसको सोल्व करते हैं हम। तो लैम्डा एन बराबर कापा का मान क्या है? कापा क्या होती है हमारी? चालकता। चालकता कितने रखी है? 26 × 10⁻⁻2 गुणा 1000 अपॉन में, अब n क्या है? n हमारी नॉर्मलता। नॉर्मलता कैसे निकालते हैं? मोलरता। तो मोलरता कितनी दे रखी है? 1 गुणा अम्ल के H+ आयनों की संख्या। अब H2SO4 कितने H+ आयन दे सकता है? 2। तो इंटू कर देंगे 2। तो लैम्डा n बराबर 10⁻⁻2 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 बचा, 10 का गुणा 26 से 260 आ गए। 260/2 बराबर कितना आ गया? 130। और मात्रा क्या होता है इसका? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारी मोलर चालकता है उसमें तो मोल इनवर्स आता था, इसमें नॉर्मल इनवर्स आ जाएगा, एन इनवर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। तो अगर हमको इस प्रकार से कोई अम्ल दे रखा है तो कितने H+ आयन देता है उससे गुणा कर दो। क्षार दे रखा है तो OH- आयनों की जो संख्या है उससे आप गुणा कर देना मोलरता को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पांचवा प्रश्न हमको बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखना। 0.001028 m एसिटिक अम्ल की चालकता। ध्यान रखना m क्या है यहां पर? मोलरता। मोलरता है वो हमारी सांद्रता का एक रूप होता है मोलरता। जैसे सांद्रता है उसको व्यक्त करने कई तरीके होते हैं। मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, मोल भिन्न हो गई। तो उसी में से
सांद्रता व्यक्त करने एक तरीका क्या होता है हमारा, मोलरता। तो जहां भी कैपिटल एम दे रखा है ये समझ जाना, वहां पर क्या दे रखी है हमको, सांद्रता का एक रूप मोलरता दे रखा है। तो एसिटिक अम्ल की चालकता, चालकता मतलब कापा 4.95 गुणा 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम नोट, इसका मतलब होता है सीमांत मोलर चालकता। देखो लैम्डा एम हमारी क्या होती है, मोलर चालकता, और नोट लगा देंगे तो सीमांत। तो लैम्डा एम नोट को हम क्या पढ़ेंगे, सीमांत मोलर चालकता का मान 390.5 है। तो वियोजन स्थिरांक के की गणना करो। तो देखो एक नया शब्द आया हमारे सामने, के ए, ये क्या है, वियोजन स्थिरांक। तो इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वैसे तो हम 11th में देख चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा बताता हूं, इसको ध्यानपूर्वक आप देखना। के है उसको ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है सी एल्फा स्क्वायर और 1 माइनस एल्फा। सी एल्फा स्क्वायर बटे क्या जाएगा, 1 माइनस एल्फा। ये फॉर्मूला होता है के को ज्ञात करने का। ये हमने 11th क्लास में साम्यावस्था वाले चैप्टर में देखा था, फिर भी आप इसको याद रखना। तो के बराबर क्या होता है, सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, वियोजन स्थिरांक के है वो हमको ज्ञात करना है। तो के ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में ये हो गया। तो देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीज दी गई है। यहां सी क्या है, सांद्रता। तो सांद्रता दे रखी हमको, सांद्रता मोलरता के रूप में दे रखी। देखो सांद्रता या मोलरता कितनी दे रखी, 0.00128 दे रखी है हमको। तो सी तो हमको दे रखा है। उसके बाद क्या चाहिए हमको, एल्फा। क्या कहीं प्रश्न में हमको एल्फा दे रखा है, नहीं दे रखा प्रश्न में एल्फा। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद ये देखना कि ये जो फॉर्मूला है इसके लिए हमको किस किस राशि की आवश्यकता है। तो सी चाहिए हमको, सांद्रता, सांद्रता दे रखी है प्रश्न में। एल्फा चाहिए दूसरा, बस दो चीजें चाहिए, एल्फा चाहिए। क्या हमको एल्फा प्रश्न में दे रखा है, तो एल्फा हमको प्रश्न में नहीं दे रखा। तो एल्फा है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम। लैम्डा एम हमारी क्या होती है, मोलर चालकता। लैम्डा एम हमारी क्या होती है, तो एल्फा कैसे ज्ञात करते हैं हम, मोलर चालकता। तो लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता। और लैम्डा एम नोट क्या है, नोट आते क्या आ जाता है, सीमांत। तो नीचे क्या आ जाएगी, सीमांत मोलर चालकता। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि अल्फा ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा होता है मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा एम बट एम क्या आ जाएगा, सीमांत मोलर चालकता, लैम्डा एम नोट। तो अब हमको पहले निकालना पड़ेगा अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए हमको मोलर चालकता चाहिए और सीमांत मोलर चालकता चाहिए। अब देखो ध्यान से, प्रश्न में हमको लैम्डा एम नोट मतलब सीमांत मोलर चालकता दे रखी है, कितनी दे रखी है, 390.5। तो लैम्डा एम नोट है, ये तो हमको प्रश्न में दे रखा है। तो हमको चाहिए क्या, लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता चाहिए हमको। देखो कहीं प्रश्न में हमको मोलर चालकता दे रखी है, चालकता दे रखी है और सीमांत मोलर चालकता दे रखी है। हमको प्रश्न में कहीं भी मोलर चालकता नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हमको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए हमको चाहिए मोलर चालकता। अब मोलर चालकता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन में एम। तो कापा हमको दे रखा है, देखो कापा चालकता 4.95 गुणा 10 के पावर -5। तो चालकता हमको दे रखी कापा, इंटू 1000 कर दिया, अपॉन में क्या आएगा एम। एम भी दे रखा है हमको, ये मान मैंने ऐसा कैसा यहां पर रख दिया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 48.15। तो ये हमारी क्या आ गई,
लैम्डा एम मतलब मोलर चालकता। तो लैम्डा एम हमारी कितनी आ गई 48.15। तो अल्फा ज्ञात करने के लिए हमको एक तो लैम्डा एम चाहिए था, वो हमारा कितना आ गया 48.15। दूसरा क्या चाहिए हमको लैम्डा एम नोट, सीमांत मोलर चालकता प्रश्न दे रखा है, लैम्डा एम नोट कितने दे रखा है 390.5। तो बटे कर देंगे हम 390.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0.1233। तो ये आ गया हमारा। अल्फा की कोई यूनिट होती नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, वियोजन की मात्रा अल्फा इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो अब इस प्रश्न में जो समीकरण हमारी 1 है इसमें अब अल्फा का मान और रख दो आप। तो k बराबर क्या होता था हमारा c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर तो k बराबर क्या होता है c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखो c मतलब सांद्रता यहां मोलरता के रूप में दे रखी, तो ये मैंने सांद्रता रख दी यहां पर ऐसे कैसे। अल्फा का मान हमने अभी निकाला था अल्फा 0.1233, ये अल्फा रख दिया मैंने, इसका स्क्वायर दे रखा, यहां स्क्वायर कर दिया, नीचे 1 तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.1233। तो k बराबर जब इसको सोल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स। अब देखो k है, इसका मात्रक ये कैसे आया, बाकी सभी के जो मात्रक है उसकी हम चर्चा वीडियो 6 में कर चुके, कैसे आएंगे। k का मात्रक कैसे आया देखो ध्यान से, k निकालने का फॉर्मूला ये होता है c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जो अल्फा हमारा होता है उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो अल्फा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो बचा क्या यहां पर c क्या है सांद्रता, और सांद्रता को हम जर्नली किस में लेते हैं मोलरता में लेते हैं, और मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल लीटर इनवर्स। तो k का मात्रक भी क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।